जब कहा गया था कि महामारी से बचने के लिए मास्क बेहद जरूरी है, जब बाजार में ये मिलते नहीं थे और हमें पता भी नहीं था कि इन्हें बनाना कैसे है, तब सिलाई मशीन पर कपड़ों और धागे से खेलते ये हाथ मसीहा बन गए थे। इस सेंटर पर 12 महीनों में 1.5 लाख मास्क बनकर तैयार हुए और मुफ्त में लोगों तक पहुंचे। ईटीवी भारत आपको ये नेक काम करने वाली और बस्तर की मास्क वाली दीदी के नाम से पहचान बनाने वाली सामाजिक कार्यकर्ता अंजू रॉय से मिलवा रहा है। तक माध्यम में 1.5 लाख मास्क अभी तक वितरण फ्री में कर चुकी हूँ और आगे भी हम लोग चालू रखे हैं, बंद नहीं किए हैं। मेरा रक्षण है, छोटे से गांव से लेके एकदम शहर तक की कोरोना को बचाना है तो मास्क पहनना ज़रूरी है और हम जब तक ये कोरोना रहेंगे तब तक हम मास्क फ्री में वितरण करेंगे। अंजू रॉय के साथ इस यज्ञ में कई महिलाओं और लड़कियों ने आहुति दी। अंजू ने उन्हें भी मास्क बांटा जिन्हें पता ही नहीं था कि ये क्यों जरूरी है। कोविड ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी, वन विभाग, नगर निगम के कर्मचारी भी अंजू से मास्क लेने आते थे। नगर निगम में है, स्वास्थ्य विभाग में है, वन विभाग है, पुलिस विभाग है, 500 लोग हैं। मेरे यहाँ से हर व्यक्ति कम से कम 500 से लेके 1000 तक की, इतनी ये भी नहीं, कलेक्टर ऑफिस में जो गौर साहेब है वो भी हर रोज़ मेरे से 1000 मास्क तैयार करके ले जाते थे स्वयं आके। कोरोना के पीक समय में ऐसा भी वक्त आया जब मास्क बनाने के लिए कपड़े की कमी हो गई। तब अंजू ने घर के कपड़ों का इस्तेमाल किया। सिलाई सीखने आने वाली युवतियों और महिलाओं ने भी उनका पूरा सहयोग किया। हम लोग को कपड़ा को अभाव में हम थोड़ा कुछ कमज़ोर हो गए थे, तो लड़की लोग जो कपड़ा सिल के कॉटन टुकड़ा कपड़ा से हम लोग मास्क तैयार किए हैं। इतनी नहीं है, मेरे तपसी कॉर्मेंट में जो ड्रेस लोगों को कपड़ा पड़ा था उस कपड़ा को काट के हमने वितरण किए हैं। फिर उसके बाद और भी कपड़ा कमी हुआ, पैसा से हम लोग सहयोग नहीं हो पा रहा था मुझसे। हम पुराना कपड़ा को मार लगा के उसको टुकड़ा टुकड़ा करके हम उसका भी मास्क तैयार करके वितरण किए हैं। राय जो है मैडम, उनके थ्रू में हम उसको वितरण कर चुकी हूँ। हम चाहते हैं सबके सब महामारी से बचे, अच्छा रहे, स्वस्थ रहे। हम चाहते हैं गरीब से गरीब, एक गांव से गांव तक उनको ये सब वितरण कर सके, उनको प्रचार कर सके, क्योंकि उन लोग तो जानते नहीं हैं इसके कारण क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि पूरा देश में इसको पालन करे। तो बहुत अच्छा लगता है जो फ्री में वितरण कर रहा है। ये सब तो कोई समझते नहीं, खरीदने जाते तो 10-20 रुपया लेते हैं, तो फ्री में मिलता है तो उन लोग खुश हो जाते हैं। शहरी क्षेत्र के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में कोरोना को लेकर जागरूकता की कमी थी, इसलिए उन्होंने बस्तर के गांव-गांव तक मास्क पहुंचाने का लक्ष्य रखा। ग्रामीण इलाकों में पहुंची ताकि लोगों को बता सकें कि जान बचाने के लिए मास्क जरूरी है। जिन्हें लॉकडाउन के वक्त मास्क वाली दीदी ने मास्क दिया, वो क्या कहते हैं। लॉकडाउन के समय में जब कहीं मास्क नहीं मिल रहा था और मास्क पहनना बहुत ज़रूरी था, उस वक्त जो अंजू आंटी जी हैं उन्होंने अपने घर में बना के, और उनके साथ काम करने वाले 3-4 और व्यक्ति थे जिन्होंने बना के सभी जगह वितरण किए, ग्रामीण अंचलों में वितरण किए। साथ साथ जब हमने भी गया तो हमको भी मास्क मिला वहाँ पर, और हमने भी जाके कई लोगों को मास्क दिया। तो काफ़ी वो सहयोग की उस वक्त, और अभी भी ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि मास्क वितरण करे, तो सभी के मुंह पे मास्क दिखे। क्योंकि इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग से लेके पुलिस डिपार्टमेंट को भी उन्होंने मास्क वितरण करवाया था, और साथ ही जितने थाने हैं वहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं वो भी वहाँ पहुँचे हुए थे मास्क लेने के लिए। तो काफ़ी अच्छा काम आंटी जी ने उपलब्ध कराया था। बिल्कुल, वो सभी को निःशुल्क ही उपलब्ध करवाते थे, और हालांकि उनके जो भी समाज सेवी हैं उन्होंने भी मदद किया कपड़ा देने के लिए, जो वो मास्क बनाते थे उससे। तो ये सारे जितने हैं वो काफ़ी अच्छा काम किए, और जिससे सब लोग उनको धन्यवाद भी बोले। अंजू रॉय के पास सिलाई सीखने आने वाले ग्रामीण अंचलों के युवाओं ने बताया कि हर रोज कपड़ों की सिलाई सीखने के साथ ही 20 से 25 मास्क सिलाई करते हैं। बस्तर संभाग के लगभग सभी जिलों में यहां से मास्क पहुंचाए जाते हैं।
है और मैं ग्राम बिरनपाल से आती हूँ सिलाई का काम करने के लिए है। मैडम के साथ मिल के मास्क बनाते हैं और हर लोग सिल के सेंटर में देते हैं। उसी मास्क को लोगों को मतलब गरीब लोगों को फ्री में देते हैं। हमने यहाँ से खुद अपने हाथों से अंजू राय जी काट के दिए, हम खुद सिल के वो गांव-गांव में लेके वितरण किए हैं। गरीब लोगों के पास गए हैं घर घर में। यहाँ से भानु प्रतापपुर, अंतागढ़, पखांजूर साइड हम खुद जाके अपने हाथों से गांव-गांव में बांट के आए हैं मास्क। अंजू रॉय इस नेक काम के लिए लॉकडाउन के बाद से अब तक कई बार सम्मानित हो चुकी हैं, लेकिन खास बात यह है कि वे इस नेक काम के लिए अपनी टीम को प्राथमिकता देती हैं। ईटीवी भारत के जरिए मास्क वाली दीदी ने लोगों से कोरोना को लेकर ढिलाई न बरतने, घरों में रहने और बाहर जाते समय मास्क पहनने की अपील की है। अशोक नायडू, ईटीवी भारत, जगदलपुर।